पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मार्पे ने पैर छूकर किया प्रणाम। पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पारंपरिक डांस और संगीत के साथ पीएम मोदी का हुआ स्वागत। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात। हर हर मोदी, घर घर मोदी के गूंजे नारे। पापुआ न्यू गिनी में फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन के तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन। पीएम मोदी संयुक्त रूप से करेंगे सम्मेलन की मेजबानी। पीएम मोदी ने की थी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स की शुरुआत। प्रशांत क्षेत्र के 14 देश करेंगे तीसरे शिखर सम्मेलन में शिरकत। G7 समिट में शामिल होने के बाद पीएम मोदी का ट्वीट लिखा। दुनिया के कई नेताओं से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। जापान सरकार का किया धन्यवाद। G7 समिट से अलग भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री। कहा, जून में पीएम मोदी की मेजबानी के लिए हम उत्सुक हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के G7 समिट में हिस्सा लेने पर बोले फ्रांस के राष्ट्रपति, संवाद से शांति का रास्ता निकलेगा। श्रीनगर में G20 की बैठक से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 22 से 24 मई तक होनी है G20 देशों के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक। तीसरी G20 पर्यटन समिट को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राजौरी में वाहनों की हो रही है चेकिंग। G20 प्रेसिडेंसी के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला का बयान। श्रीनगर में होने वाली बैठक से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। G20 समिट को लेकर महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी ने G20 इवेंट को हाईजैक किया। G20 के लोगों को कमल के फूल से बदला। मीनाक्षी लेखी ने महबूबा पर साधा निशाना। कहा, G20 देश का कार्यक्रम, महबूबा जैसे लोग नहीं ले रहे हैं इसमें हिस्सा। श्रीनगर में होने जा रही है G20 बैठक। इस पर बोले KTMF के महासचिव, दुनिया भर में जाएगा मजबूत संदेश, कश्मीर एक शांतिपूर्ण जगह। मोदी समाज सम्मेलन से बोले अमित शाह, कांग्रेस ने नहीं किया ओबीसी समाज का विकास, पीएम मोदी ने 9 सालों में किया काम। अमित शाह ने कहा, पीएम ने गरीबों के लिए किया काम, सिलेंडर, शौचालय, घर फ्री में, स्वास्थ्य सेवाएं और अनाज देने का काम किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस हमेशा से करती रही है तुष्टीकरण की राजनीति। कर्नाटक में एक मंच पर दिखे विपक्षी नेताओं पर बोले कपिल सिब्बल, विपक्षी एकता के लिए इससे कहीं ज्यादा की जरूरत पक्षपातपूर्ण हितों का बलिदान करना होगा। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ भी करेंगे प्रचार। मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने तैयार किया प्लान। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता अजित पवार का कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान। कहा, अब एनसीपी की भूमिका बड़े भाई वाली। कांग्रेस के विधायकों की संख्या 44, हमारे 54 एमएलए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बड़ा ऐलान। कहा, जब तक धारा 370 फिर से ना हो जाए बहाल, नहीं लड़ूंगी विधानसभा चुनाव। महबूबा बोली, बीजेपी ने धारा 370 हटाकर की गलती। पहले सिर्फ पाकिस्तान, लेकिन अब चीन भी कर रहा है जम्मू कश्मीर मामले में हस्तक्षेप। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का दावा, देश के लिए अन्य पार्टियों की तुलना में कांग्रेस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, 9 साल में बीजेपी 29 चुनाव हारी। केंद्र में पीएम मोदी भ्रमित कर जीत जाते हैं चुनाव। कांग्रेस के खिलाफ प्रस्ताव पास करने पर बोले सीएम अशोक गहलोत, बीजेपी के सत्ता में आते ही बन जाती है भूखे भेड़िए जैसी स्थिति। बेंगलुरु में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने पार्टी कार्ड को किया संबोधित। कहा, 135 सीटें जीतने से मैं खुश नहीं, मजबूती से लड़ना है लोकसभा का चुनाव। लोकसभा चुनाव पर बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, देश की जनता को कांग्रेस से ही है उम्मीद। कर्नाटक की जनता को डीके शिव कुमार ने दिया भरोसा। कहा, किए गए वादों को पूरा करना हमारा एकमात्र लक्ष्य। सिद्धारमैया का बीजेपी पर अटैक। कहा, बीजेपी कहती है कांग्रेस करती है आतंकवाद का समर्थन। कई कांग्रेसी नेता आतंकी हमलों में मारे गए, बीजेपी से किसी ने नहीं गंवाई जान। दिल्ली दौरे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। कल कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे से होगी मुलाकात। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का तंज। कहा, नीतीश जितना घूम ले, 2024 में पीएम पद के लिए नहीं है वैकेंसी। नीतीश केजरीवाल मुलाकात पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का तंज। कहा, नीतीश के लिए दिल्ली अभी दूर। नागालैंड बीजेपी चीफ का बयान। कहा, देश ने देखा है पीएम मोदी का विजन, जनता सिर्फ मोदी को ही करेगी वोट। चिराग पासवान ने उठाए सवाल। कहा, जाति आधारित जनगणना पर सरकार ने कोर्ट में मजबूती से क्यों नहीं रखा पक्ष। ओडिशा कैबिनेट में कल होगा फेरबदल। भुवनेश्वर में लोक सेवा भवन के कन्वेंशन सेंटर में नए मंत्री लेंगे शपथ। यूपी में अपने जीते हुए पार्षदों से बोले केजरीवाल, आना चाहता हूं यूपी, लेकिन मोदी जी ने दिल्ली में कर रखी है उठापटक। अहमदाबाद में होम मिनिस्टर अमित शाह ने की पूजा। परमेश्वर मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। अहमदाबाद के चांदखेड़ा में जीएसआरटीसी की 320 नई बसों की शुरुआत। अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी। अमूल की अत्याधुनिक जैविक परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन। गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में किया उद्घाटन। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर राहुल गांधी का सवाल। कहा, पीएम नहीं, राष्ट्रपति को करना चाहिए उद्घाटन। नई संसद के उद्घाटन पर बोले नागालैंड के शिक्षा मंत्री, संसद जनता का मंदिर, उद्घाटन पीएम करें ये सबसे बेहतर। पहलवानों के समर्थन में हरियाणा के रोहतक में खाप पंचायत। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का बनाया जाएगा दबाव। खाप पंचायत में बोली साक्षी मलिक, 29 दिन से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। 20,000 तक बिना कोई फॉर्म भरे या बिना आईडी दिखाए 2000 के नोट होंगे एक्सचेंज। एसबीआई ने जारी किया नोटिफिकेशन। 2000 का नोट बंद करने को लेकर मायावती का ट्वीट। कहा, करेंसी से जुड़ा है देश का हित, जल्दी जल्दी बदलाव जनहित को करता है सीधा प्रभावित। 2000 के नोट को लेकर सचिन पायलट का सरकार से सवाल। 2000 का नोट बंद करने के पीछे क्या आधार, लोगों को बेवजह तकलीफ देना सही नहीं। आरबीआई के फैसले पर भूपेश बघेल ने पूछे सवाल। आरबीआई क्यों 2000 की करेंसी लाई, अब क्यों वापस ले लिया। आरबीआई के फैसले पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, ये केंद्र सरकार का राजनीतिक निर्णय, देश की जनता अच्छी तरह से चीजों को समझ रही है।
हिंसा को लेकर बोले शरद पवार, कुछ ताकतें देश को 50 साल पीछे ले जाने का कर रही हैं काम, हमें एक होकर करना है संघर्ष। 24 मई को उद्धव ठाकरे, 25 मई को शरद पवार से मुलाकात करेंगे केजरीवाल, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे समर्थन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी साथ में रहे मौजूद। केजरीवाल बोले, ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र का अध्यादेश गलत, संसद में बिल आने पर पूरा विपक्ष करे विरोध। नीतीश कुमार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही, केंद्र सरकार की कोशिश विचित्र, सभी को होना होगा एकजुट। तेजस्वी यादव का बीजेपी सरकार पर तंज, कहा गैर बीजेपी सरकार टारगेट पर। अध्यादेश को लेकर बीजेपी सांसद हर्षवर्धन का बयान, कहा दिल्ली में चल रही है गुंडागर्दी को रोकने के लिए अध्यादेश जरूरी था। अध्यादेश मामले पर बोले बीजेपी सांसद हर्षवर्धन, केंद्र सरकार को गाली देना केजरीवाल की मंशा। केजरीवाल से नीतीश तेजस्वी की मुलाकात पर बोले मनोज तिवारी, कई लोग समझ गए केजरीवाल सबसे भ्रष्ट, दूसरों पर लगाते हैं भ्रष्टाचार के आरोप। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का केजरीवाल पर हमला, कहा भ्रष्टाचार का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं केजरीवाल। मध्यप्रदेश के सागर में बागेश्वर सरकार के दिव्य दरबार का दूसरा दिन, भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। सागर में भी बाबा ने भरी हिंदू राष्ट्र की हुंकार। बाबा बागेश्वर ने द केरल स्टोरी को बताया सच, कहा हर हिंदू जागे, हिंदू बहन रहे सजग। सीबीआई दफ्तर में मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े से पूछताछ, आर्यन खान ड्रग्स मामले में सवाल जवाब। समीर वानखेड़े से लगातार दूसरे दिन सीबीआई की 5 घंटे पूछताछ, कल भी हुई थी 5 घंटे की पूछताछ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, गोरखनाथ मंदिर परिसर में सुनी लोगों की समस्याएं। गोरखनाथ मंदिर में देवी देवताओं की स्थापना और अभिषेक का कार्यक्रम, सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें हुए शामिल। सीएम योगी ने गोरखपुर में किया हवन, गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से की पूजा अर्चना। गुरुग्राम में राहगिरी दिवस समारोह का आयोजन, सीएम मनोहर लाल खट्टर हुए शामिल, कहा पीएम मोदी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है देश। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, हरियाणा में 80% से ज्यादा गांव में मिल रही है 24 घंटे बिजली, बचे हुए गांवों में भी जल्द मिलेगी ये सुविधा। मणिपुर के इम्फाल घाटी में जरूरी सामान की किल्लत, हिंसा के दौरान रोड ब्लॉक और ट्रांसपोर्टर्स का डर बनी वजह, अब राज्य सरकार के साथ सेना समाधान में जुटी। इम्फाल में NH-37 के जरिए बढ़ाई जा रही है जरूरी सामान की आपूर्ति, हवाई वाहनों और चीता हेलीकॉप्टर से रखी जा रही है नजर। मणिपुर हिंसा पर बोले सीएम बीरेन सिंह, कहा हमारा लक्ष्य है सामान्य स्थिति बहाल करना, समुदायों के बीच लड़ाई नहीं होनी चाहिए। नासिक में जल संकट की वजह से लोग परेशान, गांव के लोगों को पानी के लिए 2 से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। गांव वालों ने कहा 2-3 महीने से गंदा पानी पीने को मजबूर, एडमिनिस्ट्रेशन से टैंकर भिजवाने की अपील की। बेंगलुरु में कई जगहों पर तेज आंधी और बारिश के चलते कई जगह गिरे पेड़। बेंगलुरु के विद्यारणपुरा में भारी बारिश के बाद गिरी पुरानी इमारत, हादसे में कोई हताहत नहीं। बेंगलुरु के एक अंडरपास में वाटर लॉगिंग की वजह से परिवार के 7 लोग फंसे, एक महिला की मौत, बाकियों को किया गया रेस्क्यू। सीएम सिद्धारमैया ने अस्पताल जाकर मृतक महिला के परिवार से की मुलाकात। ओडिशा के भद्रक में कुदरत ने वंदे भारत एक्सप्रेस की रफ्तार पर लगाई ब्रेक, आंधी तूफान में एक कोच की शीशे टूटे, पावर सप्लाई भी प्रभावित हुई। दिल्ली के शास्त्री बाग की झुग्गियों में आग लग गई, दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। वेस्ट दिल्ली के मोती नगर में महिला ने BMW कार से व्यक्ति को रौंदा, शख्स की मौके पर मौत, महिला गिरफ्तार। दिल्ली में फिरौती के लिए किडनैपिंग का पुलिस ने किया खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के नोएडा में पुलिस का एक्शन, हथियारों के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार। गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके में हाईवे पर ट्रक में लगी भीषण आग, देखते देखते आग के गोले में तब्दील हुआ ट्रक। यूपी के इटावा में वन विभाग और एसटीएफ की कार्रवाई, 11 जिंदा कछुओं के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग के दौरान मारपीट, गंगा नदी में राफ्टिंग के दौरान भिड़े पर्यटक, वीडियो के जरिए पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। इंदौर की क्राइम ब्रांच ऑफिस में आग लग गई, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। अमृतसर में बीएसएफ ने नापाक कोशिश की नाकाम, पाकिस्तान के एक संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया, 3 किलो से ज्यादा हेरोइन की गई बरामद। आईटी विभाग के जॉइंट डायरेक्टर और स्टोर इंचार्ज वेद प्रकाश यादव गिरफ्तार, जयपुर के योजना भवन के DOIT विभाग में मिले थे करोड़ों की नकदी और सोना। जयपुर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से वेद प्रकाश यादव को गिरफ्तार किया, एल्मीरा में बैग रखते थे और निकालते नजर आए वेद प्रकाश। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस और सुरक्षा बलों का जॉइंट ऑपरेशन, 2.88 लाख के इनामी समेत 3 नक्सली गिरफ्तार। झारखंड में एनआईए ने 30 लाख के इनामी नक्सली को किया गिरफ्तार, खुद को झारखंड के नक्सल संगठन का सुप्रीमो बताता था। कटरा के मूरी में एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त, घायल यात्रियों को अस्पताल में पहुंचाया गया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 756 नए केस सामने आए, अब देश में कोरोना के 8115 एक्टिव केसेस। इमरान खान की पत्नी बुशरा के करप्शन के चलते पूर्व डीजी ISSI असीम मुनीर को हटाने के आरोपों पर इमरान खान का ट्वीट, कहा इसमें सच्चाई नहीं। G7 समिट में बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, बखमुत पर आज तक रूस नहीं कर पाया कब्जा। जो बाइडेन बोले जेलेंस्की ने अमेरिका को दिया है भरोसा, रूस पर हमले के लिए F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं करेगा यूक्रेन। कजाकिस्तान की एलेना रैबकीना ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का जीता खिताब। महिला टेनिस खिलाड़ियों हंटर और मेंटेंस ने इटालियन ओपन में पहला युगल खिताब जीता, कोको गॉफ और जेसिका पेगुला को हराया। सर्जिया बुस्केट्स ने प्रोफेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया, 2022 में लिया था इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास। और दुबई इंटरनेशनल मीट में भारत की आस्था चौधरी ने स्विमिंग में किया कमाल, 100-200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में जीता गोल्ड। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।